नमस्ते दोस्तों। मैं डॉक्टर चिंतन डामोर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम कन्या राशि के वार्षिक राशिफल 2025 के बारे में चर्चा करेंगे। राशिफल शुरू करने से पहले इस साल की गोचर स्थिति को देख लेते हैं। गुरु, शनि, राहु और केतु, इन चार ग्रहों की गोचर स्थिति को देख लेते हैं, क्योंकि यही चार ग्रह एक राशि में सबसे ज्यादा समय वर्ष पर्यंत गोचर में रहते हैं और हम सबको प्रभावित भी करते हैं। बृहस्पति 14 मई तक आपके नवम भाव में गोचर करेंगे और 14 मई को ये आपके दसम भाव में चले जाएंगे और फिर 18 अक्टूबर तक दसम भाव में बने रहेंगे। 18 अक्टूबर को ये आपके एकादश भाव में चले जाएंगे और फिर 5 दिसंबर को फिर से आपके दसम भाव में चले जाएंगे। शनि आपके 29 मार्च तक छठे भाव में गोचर करेंगे। 29 मार्च से शनि आपके सप्तम भाव में चले जाएंगे और राहु आपके सप्तम भाव में 18 मई तक बने रहेंगे और 18 मई को ये आपके छठे भाव में चले जाएंगे। तो केतु आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे। बृहस्पति यहाँ पर आपके चतुर्थेश और सप्तमेश होकर के 14 मई तक आपके नवम भाव में गोचर में रहेंगे। तो भाग्य का आपको साथ मिलेगा, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी और इस समय तीर्थ यात्राएं होंगी और बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके पंचम भाव पर रहेगी। प्रेम संबंधों के लिए समय अनुकूल है और एजुकेशन में भी यहाँ आपको सक्सेस मिल सकती है। कोई एग्जाम है उसमें भी आप सफल हो सकते हैं और जो न्यूली मैरिड कपल है, बच्चों की प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए भी अच्छा वक्त है। संतान संबंधित शुभ समाचारों की प्राप्ति भी हो सकती है। 14 मई को बृहस्पति आपके दसम भाव में चले जाएंगे। तो यहाँ पर करियर के घर में बृहस्पति यहाँ पे अच्छा फल करेंगे, करियर में आपको सक्सेस दिलाएंगे, सोशल स्टेटस आपका बढ़ेगा। बेरोजगार है तो रोजगार की यहाँ पे प्राप्ति हो सकती है, नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ से बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर रहेगी। संपत्ति प्राप्ति के भी योग यहाँ पे बन रहे हैं। यहाँ पे भूमि भवन वाहन का आपको सुख प्राप्त हो सकता है। इस समय आप जमीन मकान फ्लैट में आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। 18 अक्टूबर को बृहस्पति आपके लाभ भाव में चले जाएंगे। तो यहाँ पर वैवाहिक सुखों में वृद्धि होगी। इस समय मैरिड लाइफ में जो समस्याएं चल रही थी उसमें कमी हो सकती है और पहले से अगर आपने कोई धन का निवेश कर रखा है तो इस समय आपको लाभ भी हो सकता है, आर्थिक लाभ होगा और इस समय जीवन साथी की भी उन्नति होगी। व्यापारियों के लिए भी बहुत अच्छा समय, व्यापार की वृद्धि होगी और लाभ में भी वृद्धि होगी। फिर बृहस्पति 5 दिसंबर को ही आपके दसम भाव में चले जाएंगे। तो सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा और यहाँ पर पारिवारिक सुखों में भी वृद्धि होगी। 29 मार्च तक शनि आपके छठे भाव में स्वराशि के रहेंगे। तो यहाँ स्वास्थ्य के लिए आपके लिए अच्छा है, आर्थिक सहायता आपको प्राप्त होगी, कर्ज की निवृत्ति हो सकती है, शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति भी हो सकती है। शनि 29 मार्च को आपके सप्तम भाव में चले जाएंगे। तो यहाँ प्रेम विवाह के योग बनते हैं, इंटरकास्ट इंटर रिलीजन यहाँ पे मैरिजेस हो सकती है और उनके लिए वक्त अच्छा है। और मैरिड लाइफ में फिर भी यहाँ पे थोड़ा तनाव भी देखने को मिलेगा। सस्ते होकर के यहाँ पे सप्तम भाव में बैठेंगे, जीवन साथी की सेहत यहाँ पे बिगाड़ सकते हैं। अगर पहले से आपके लड़ाई झगड़े चले आ रहे हैं तो यहाँ पे लीगल इश्यूज भी यहाँ पे बढ़ सकते हैं। इस समय पेट और पेट के नीचे के यहाँ पे रोग भी हो सकते हैं, तो आपको सतर्क रहना है। और यहाँ पार्टनरशिप के बिजनेस में भी यहाँ पे आपको लॉस देखने को मिल सकता है, पार्टनर से आपका मन मुटाव यहाँ पे हो सकता है। शनि की तीसरी दृष्टि आपके नवम भाव पर रहेगी। तो भाग्य आपका स्लो हो जाएगा, भाग्य में आपको कमी का एहसास होगा, रुक रुक कर आपको भाग्य का साथ मिलेगा। 18 मई तक राहु आपके सप्तम भाव में रहेंगे। तो मैरिड लाइफ के लिए यहाँ पे प्रतिकूल समय रहेगा और यहाँ पे बिजनेस में भी आपको काफ़ी चैलेंजेस फेस करनी पड़ सकती है। 18 मई को ये आपके छठे भाव में चले जाएंगे। तो यहाँ पर छठे भाव में जैसे जाएंगे तो स्वास्थ्य समस्याओं में वृद्धि हो जाएगी और यहाँ पे आपको कंपटीशन में यहाँ पे सफलता भी मिलेगी। तो केतु यहाँ पे 18 मई को आपके द्वादश भाव में गोचर में रहेंगे। तो अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी, तीर्थ यात्रा यहाँ पे हो सकती है। इस समय आंखों से संबंधित यहाँ आपको कष्ट हो सकता है, आंखों का ऑपरेशन भी हो सकता है।
और आपके खर्चों में भी यहाँ पे वृद्धि होगी। अब इस साल के कुछ महत्वपूर्ण टाइम पीरियड को देख लेते हैं। गोल्डन टाइम पीरियड आपके लिए जो अच्छा रहने वाला है वो है फरवरी से मई और जुलाई, अगस्त और नवंबर का महीना। ये आपके लिए अच्छा रहेगा। फरवरी से मई में यहाँ पे शुक्र आपके 7वें भाव में गोचर में रहेंगे, तो बेरोजगारों को रोजगार की प्राप्ति होगी। शुक्र यहाँ पे उच्च के हो जाएंगे, मालव नाम का राजयोग बन जाएगा। धनेश और भाग्येश होकर के यहाँ पे शुक्र का उच्च का होना यहाँ आपके लिए बहुत अच्छा है। बेरोजगारों को रोजगार की प्राप्ति होगी, आर्थिक लाभ होगा, काम कारोबार की वृद्धि होगी और मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी। अविवाहितों को विवाह के रिश्ते भी आ सकते हैं और रिश्ता भी पक्का हो सकता है यहाँ पर। जुलाई महीने में देखें तो शुक्र आपके नवम भाव में चले जाएंगे, स्वराशि के रहेंगे यहाँ पर, तो यहाँ भाग्य का साथ मिलेगा, कार्यों में आपको सफलता की प्राप्ति होगी और विदेशों से यहाँ आपको धन लाभ होगा। अगस्त में सूर्य आपके द्वादशेश होकर के 12वें भाव में स्वराशि के रहेंगे, तो यहाँ विदेश यात्रा होगी। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं विदेश जा सकते हैं। विदेशों से यहाँ आपको लाभ भी हो सकता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अगर कोई व्यापारी है तो यहाँ पे उनको भी लाभ हो सकता है और विदेश में जो काम कर रहे लोग हैं उनको भी यहाँ पर लाभ होता दिखेगा। नवंबर की बात करें तो नवंबर में मंगल आपके 3रे भाव में स्वराशि के रहेंगे, अष्टमेश और तृतीयश होकर के, तो यहाँ आपका साहस बढ़ जाएगा और साहस में वृद्धि होगी तो भाई बहनों का भी आपको सपोर्ट मिलेगा और छोटी यात्राओं से यहाँ आपको लाभ भी हो सकता है। इस समय आप अपना कोई महत्वपूर्ण लक्ष्य की प्राप्ति भी कर सकते हैं। शुक्र इसी समय नवंबर में 2रे भाव में स्वराशि के गोचर में रहेंगे, तो बिजनेस में ग्रोथ होगी, पारिवारिक सुखों में वृद्धि होगी और यहाँ पे आपको धन लाभ हो सकता है। अब कुछ डिफिकल्ट टाइम पीरियड इस साल का देख लेते हैं। तो जून से अगस्त तक का टाइम है, जनवरी, सितंबर, अक्टूबर और मार्च, अप्रैल, ये महीने आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। यहाँ जनवरी में सूर्य आपके 6ठे भाव में गोचर में रहेंगे, यहाँ पे शत्रु राशि में गोचर में रहेंगे द्वादशेश होकर के। आपके स्वास्थ्य पर धन का व्यय होता दिखेगा और यहाँ आपका स्वास्थ्य भी प्रतिकूल हो सकता है। यहाँ शत्रु संबंधित यहाँ आपको परेशानी भी हो सकती है। कोर्ट मैटर में भी यहाँ पे जिनका कोर्ट कचहरी से संबंधित मैटर है उनके लिए भी यह समय प्रतिकूल रह सकता है। मार्च अप्रैल में यहाँ पे सूर्य 7वें भाव में गोचर में रहेंगे द्वादशेश होकर के, तो यहाँ साथ में यहाँ मार्च में जब शनि भी यहाँ पे मूवमेंट करने लग जाएंगे 29 मार्च से, और सूर्य का भी यहाँ पे 7वें भाव में, तो ये मैरिड लाइफ के लिए काफी तनावग्रस्त समय रहेगा। जीवन साथी की यहाँ सेहत भी प्रभावित हो सकती है और इस समय डिवोर्स भी हो सकता है। जून से अगस्त का जो समय रहेगा यहाँ मंगल 12वें भाव में गोचर में रहेंगे, अष्टमेश और तृतीयश होकर के, मांगलिक योग यहाँ पे बन जाएगा और यहाँ पे मंगल की अष्टम दृष्टि आपके विवाह भाव पर भी रहेगी, तो यहाँ मैरिड लाइफ के लिए यहाँ थोड़ा प्रतिकूल समय रहेगा। पारिवारिक जीवन में यहाँ कष्टकारी समय रह सकता है और आपके खर्चों में वृद्धि होगी। सितंबर अक्टूबर के महीने में मंगल कन्या राशि में गोचर करेंगे आपके लगन में, यहाँ पे भी मंगलिक योग बनेगा। मैरिड लाइफ में तनाव बढ़ सकता है, आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है, सिर दर्द और बुखार की समस्या भी यहाँ पे रह सकती है। यहाँ मैरिड लाइफ के लिए काफ़ी समय थोड़ा प्रतिकूल रहेगा। यहाँ शनि मंगल का समसप्तक योग भी बनेगा, तो विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है यहाँ पर। इस साल आपको शनि और केतु के मंत्रों का जप करना है। शनि का मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः और केतु का मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रोम सह केतवे नमः। इन मंत्रों का आप नित्य जप करते रहें, नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें और शनिवार के दिन काली उड़द की दाल, काली चीज़ों का दान आप कर सकते हैं। काला कपड़ा है उसका भी आप दान कर सकते हैं और सरसों के तेल का भी आप दान कर सकते हैं। तो ये था कन्या राशि का वार्षिक राशिफल 2025। अगर आप भी हमसे अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।